हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए भारत का संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए अब हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1। भारतीय संविधान में हम भारत के लोग किस देश के संविधान से लिया गया है? विकल्प है आपके सामने। ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी दक्षिण अफ्रीका और डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हमारे देश के जो प्रस्तावना है, उसमें जो है हम भारत के लोग जैसे वाक्य लिया गया है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? विकल्प है ए 13 दिसंबर 1945, बी 13 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1947, डी 13 दिसंबर 1948। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ये संविधान निर्माती सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी 13 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न। समाजवादी पंथ निरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? विकल्प है ए 42वें संविधान संशोधन, बी 43वें संविधान संशोधन, सी 44वें संविधान संशोधन और डी 46वें संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता ये सब हमारे संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न। सर्वप्रथम किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? विकल्प है ए भेरुवारीवाद, बी केशवानंद भारतीवाद, सी मिनर्वा मिलवाद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है। इस संविधान का यह क्या है? अभिन्न अंग है और उसका मूलभूत ढांचा है। यानी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है, अपितु उसमें बढ़ाया जा सकता है। यानी इस प्रस्तावना में संशोधन के द्वारा उसका जो मूलभूत ढांचा है उसको कम नहीं किया जा सकता है। तो इस केशवानंद भारती के ही वाद में पहली बार यह बात आई कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ए राष्ट्रपति में, बी जनता में, सी संसद में और डी प्रधानमंत्री में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जनता में। जो प्रस्तावना में जो शब्द है कि हम भारत के लोग, यह बताता है कि जो सर्वोच्च सत्ता है वह जनता में निहित है। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर है विकल्प बी जनता।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? विकल्प है ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा और डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे देश में यानी हमारे भारतीय संविधान में समवर्ती सूची शामिल किया गया है। और समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची में शामिल जितने भी विषय हैं उन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन अगर उस कानून में किसी प्रकार का गतिरोध होता है तो संघ के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून लागू माना जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? यहाँ से संघीय व्यवस्था लिया गया है। और जर्मनी से के बीमर आपात की व्यवस्था जर्मनी से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा गया है? ए मौलिक अधिकार, बी प्रस्तावना, सी नीति निदेशक तत्व और डी संवैधानिक उपचार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 32, यह अनुच्छेद आर्टिकल 32 में दिया गया है और इसे आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान का आत्मा कहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। नेक्स्ट प्रश्न, मूल संविधान के अनुसार भारत एक है। देखते हैं विकल्प ए प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य और डी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है अपने संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ए है 389, बी 387, सी 292 और डी 396। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 389। 389 सदस्य जो है संविधान सभा में थे, जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निश्चित किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए। अगला सवाल, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? विकल्प है ए जून 1946, बी जुलाई 1946, सी सितंबर 1946 और डी दिसंबर 1946। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1946। विकल्प बी जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के लिए चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? ए समान मताधिकार, बी वर्गीय मताधिकार, सी सर्व मताधिकार और डी सीमित मताधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वर्गीय मताधिकार। कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा की बात कही गई थी उसके लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुआ और किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने
संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? विकल्प है ए 264, बी 283, सी 284 और डी 389। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 284। कुल 284 सदस्यों ने संविधान सभा में उपस्थित होकर संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, भारत कब गणतंत्र बना था? विकल्प है ए 26 जनवरी 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947 और डी 26 नवंबर 1949। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था और इसी दिन भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यानी 26 जनवरी 1950 को ही भारत का पूरा संविधान लागू हो गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। और संविधान बनने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इतना समय जो है संविधान बनने में लगा था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत कब गणतंत्र बना? 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? विकल्प है ए फ्रांसीसी क्रांति 1789, बी अमेरिकी क्रांति 1776, सी रूसी क्रांति 1917 और डी चीन की क्रांति 1912। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चीन की क्रांति 1912। इसका प्रभाव भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर नहीं झलकता है। बाकी फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और रूस की क्रांति, तीनों का प्रभाव हमारे संविधान के प्रस्तावना पर पड़ता है। तो प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? विकल्प है ए संवैधानिक राजतंत्र, बी लोकतांत्रिक राजतंत्र, सी वंशानुगत लोकतंत्र और डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारत में संविधान के द्वारा जो लोकतंत्र अपनाया गया है उसको हम लोकतांत्रिक गणतंत्र कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और इस चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों और मित्रों के पास जो शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, अपना सुझाव भी अवश्य दें। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया है? ए है ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी अमेरिका, डी सोवियत संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। अगला सवाल, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ब्रिटेन। देश में जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटेन से लिया गया है। इसीलिए संसदीय प्रणाली का जन्मदाता भी ब्रिटेन को माना जाता है। ब्रिटेन क्या है? संसदीय प्रणाली का जन्मदाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संसदीय प्रणाली का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, तो ब्रिटेन को माना जाता है। यहाँ पर भारत में जो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया है। प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए,
किसने कहा था कि संसद वह विद्यालय है जहां भावी राजनीतिक नेताओं का प्रशिक्षण होता है? ए वर्ने, बी वेजहार्ट, सी जेनिंग्स और डी क्रॉसमैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वर्ने। वह इन्होंने कहा था संसद वह विद्यालय है जहां भावी राजनीतिक नेताओं का प्रशिक्षण होता है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है, वर्ने। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा की मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन था? विकल्प है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जेबी कृपलानी और डी केएम मुंशी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान की मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी जेबी कृपलानी, सी केएम मुंशी और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी अमेरिका, डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से हमारे अनुच्छेद 14 में, संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार लिया गया है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी दक्षिण अफ्रीका और डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अमेरिका। अमेरिका के संविधान से विधि के समान संरक्षण का अधिकार सब लिया गया है। यानी कि हम ये कहें कि अनुच्छेद 14 में दो क्लाज हैं। नंबर 1 में क्या है? विधि के समान जो है संरक्षण, और दूसरा होता है विधि के समान समानता। तो यहाँ पर दो बात कही गई है, एक जो है अनुच्छेद 14 का पहला क्लाज ब्रिटेन से और दूसरा अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? विकल्प अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 29। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए को 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में शामिल किया गया। इसको अनुच्छेद 21 ए को 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया। और ये क्या है? यह है 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? विकल्प है ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 17 और डी अनुच्छेद 25। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 19। हमारे जो मूल अधिकार हैं उस मूल अधिकार में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारतीय और विदेशी सभी नागरिकों के लिए है। तब देखिए कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वह है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। इतने अनुच्छेद हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 विदेशी नागरिकों को यह नहीं प्रदान किया गया है। यानी कि यह अनुच्छेद से संबंधित जितने भी अधिकार हैं केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार सभी व्यक्तियों अर्थात नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है? विकल्प है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 14। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प जो है डी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है सभी नागरिकों को, चाहे वो भारत का हो या बाहर का हो, किसी भी देश का हो, उसको भी अनुच्छेद 14 के तहत अधिकार प्राप्त है। अब कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो सभी नागरिकों को प्राप्त है वो देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। इतने अनुच्छेद हैं जो सभी नागरिकों को प्राप्त है। यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प डी, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत किस अनुच्छेद में दिया गया है? विकल्प है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 22। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत अनुच्छेद 14 में मिलता है, तब विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निवारक निरोध का संबंध किस अनुच्छेद से है? विकल्प ए अनुच्छेद 21, विकल्प बी अनुच्छेद 22, विकल्प सी अनुच्छेद 25 और विकल्प डी अनुच्छेद 20। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 22। निवारक निरोध का संबंध अनुच्छेद 22 से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 22 को निरंकुशता का प्रपत्र कहा है? विकल्प है ए डायसी, बी आइवर जेनिंग्स और सी टेकचंद और डी भार्गवदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी टेकचंद। इन्होंने अनुच्छेद 22 को निरंकुशता का प्रपत्र कहा था, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 22 को असफलताओं का शिरोमणि कहा है? विकल्प है ए ठाकुर भार्गवदास, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ठाकुर भार्गवदास। इन्होंने अनुच्छेद 22 को असफलताओं का शिरोमणि कहा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा गया है? विकल्प है ए अनुच्छेद 36, बी अनुच्छेद 37, सी अनुच्छेद 38 और डी अनुच्छेद 39। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा गया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी और जो है इस वीडियो का आप लोग पूरा अध्ययन कीजिए, क्योंकि इसके प्रश्न न केवल सामाजिक विज्ञान बल्कि सामान्य अध्ययन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही उपयोगी है। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और अपना कमेंट बॉक्स भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य दें, और किसी प्रकार का सुझाव भी देना चाहें तो आपका स्वागत है।
धन्यवाद।